Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. जीत का अगला दिन जो होता है कहते हैं जी सबसे ज्यादा मजा और स्वाद उसी दिन आता है। कभी कभी रात को नहीं पता चलता ना यार आपने मतलब क्या जीत दर्ज की है, और फिर अगले दिन यू वेक अप, जैसे आप सुबह से उठे हैं ऐसे पसीने पसीने हुए हैं जैसे पता नहीं कोई मैच मूच खेल के आ रहे हो। आप सो रहे थे, मेरे तो लाइव थे ना एक दो, मैं उठ के सुबह आया। और उसके बाद जब आप सोए आपके खराटों की आवाजें आ रही थी। आप भी खराटे मारते हो यार? आप भी मारते हैं। हाँ वही मैं कह रहा नहीं कहते नहीं, वो पता है अच्छा साइन है, क्योंकि आपने मेहनत की है। एग्जैक्टली। रात को 3 बजे तो सोए हैं यार, क्या मतलब जीत। उसके बाद आपने आज तक पर, इंडिया टुडे पर, स्पोर्ट्स तक, स्पोर्ट्स टुडे, हर प्लेटफॉर्म पे लोग जो हमारे परिवार के लोग हैं वो जुड़े हमारे साथ। तो अब ये बताइए मुझे कि इस जीत को आप जीत के तौर पे देखते हैं या फिर देखते हैं कि आपने प्रोग्रेस की है? सीधा सीधा मैं आपसे ऐसे सवाल पूछूंगा टेढ़े टेढ़े। हाँ, नहीं आपको खुद भी जवाब देने पड़ेंगे इन सवालों के। पहली बात तो ये है कि जीत तो जीत है, और खास तौर पर ये क्योंकि आप हारे थे इसी ऑपोजिशन के खिलाफ इसी मैदान पर, तो आपको जीतना बहुत जरूरी था और पहला मैच जीतना बहुत जरूरी था। तो उस लिहाज से आप खुश होंगे, बिकॉज अ विन इज अ विन इज अ विन अगेंस्ट पाकिस्तान इवन मोर, नो डाउट। बट मैं अब इसमें थोड़ा सा अगर एक एनालिटिकली देखूं, एक चीज़ मुझे ध्यान में आई, वो ये कि वो कहते हैं ना एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान। हर बाबर आजम चीजों में बाबर आजम कम में आउट, रन नहीं बने, टॉस हारे, आपको पहले बैटिंग करनी पड़ी विच इज नॉट आइडियल। बाबर आजम के रन नहीं बने, आपकी पूरी बैटिंग नहीं फायर कर पाई, आपके बॉलर जो बेस्ट बॉलर था क्रैम्प हो गया, वो उसमें क्रैम्प में उसे डाला, आपने कैचेस छोड़े, ठीक है, और विराट का कैच हुआ। हाँ, ये सब हुआ, बावजूद इसके पाकिस्तान आपको लास्ट ओवर तक लेके गया। ही गेव यू अ रन फॉर योर मनी। तो मैं कह रहा हूँ ये जीत तो जरूरी थी कॉन्फिडेंस के लिए, लेकिन आगे अगर इंडिया को ये टूर्नामेंट जीतना ना तो अपने गेम को एक लेवल ऊपर ले जाना पड़ेगा। आई 100% एग्री विद यू कि मैच जीतना और टूर्नामेंट जीतने में जो अभी भी फासला है ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि इंडिया के लिए कॉन्सोलेशन या एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि आपकी कमजोर कड़ी कल क्या थी। आपकी कमजोर कड़ी कल थी आपके टॉप 3 बैट्समैन, क्योंकि वो आउट होते रहे, रन भी नहीं आए और नीचे वालों पे आ गया प्रेशर। तो उसको मैं दूसरी तरफ से देखता हूँ कि नीचे वालों ने प्रेशर को झेला, मैच जिता दिया। नीचे वालों ने ये नहीं हाथ खड़े किए जो पहले जमाने में होता था, ओ यार 3 आउट हो गए अब तो हम हार गए। दूसरी बात, इन तीनों के अगर ऊपर से पैची बैटिंग रही है तो कब तक ऐसी रहेगी? वो तो ठीक होंगे ही होंगे भाई। विराट ने 35 रन बनाए, जैसे भी बनाए, रन है। आपने सुबह उनको देखा ब्रेकफास्ट कर रहे थे, अभी भी आई थिंक वो थोड़ी देर पहले यहाँ पे घूम रहे थे, तो यू कैन सी कि 24 घंटे में उनकी बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क है। भले ही जो मर्जी हो, बड़ा प्लेयर जो है ना, लेकिन उसको दिक्कत ज़्यादा आती है बिकॉज हर बॉल, अरे यार इधर मारा था उधर क्यों गई, यार ये शॉट लगा क्यों नहीं। भाई आम प्लेयरों को आप शॉट कहीं जाए डजेंट मैटर, रन मैटर करते हैं। तो मेरे मानना है कि विराट के 35 रन जैसे भी थे वो उनको ये हौसला देंगे कि कम ऑन विराट, डजेंट मैटर, आप रन बनाओ। रोहित शर्मा का ये साल ऐसा रहा है, और मुझे लगता है रोहित की भी दिक्कत यही है कि वो क्या कहते हैं उसको, ऑफ ऑन वाली जो बात है, लगातार क्रिकेट खेल के और रिदम भी आएगी। आई थिंक द सेम इज विद राहुल। इनकी स्किल की बात नहीं है शायद, ये क्योंकि मतलब इनका ऑफ ऑन वाला चल रहा था, कभी खेल रहे हैं कभी ब्रेक, कभी खेल रहे हैं कभी ब्रेक। यही अगर वो वनडे क्रिकेट में खेल रहे होते तो शायद थिंग्स इतने हालात इतने खराब ना होते। T20 है ना, अक्रूवल है, आओ पहली बॉल, आओ पहली बॉल, आओ पहली बॉल। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप आने वाले मैचेस खेलेंगे आप बेहतर होंगे। एंड अब लोग माने ना माने, मैच आपका अगला है हांगकांग के साथ, ठीक है। हांगकांग कोई अपोजिशन नहीं है आपके सामने, आपको भी पता है अगर आपकी पहले बैटिंग आ गई आप खड़काओगे उनको। तो मैं ये चाहता हूँ उस मैच में अगर आप टॉप 3 में से कोई एक 100 बनाए, 70-80 बनाए हैं, खड़काने वाला ही रहे हैं आप कह रहे थे। हाँ, किसी ना किसी का तो आएगा। तो उससे क्या होगा ना कि उस प्लेयर को, अगेन उस प्लेयर को आप ये नहीं कहेंगे अरे हल्की टीम से रन बनाए हैं, क्योंकि वो उसने मजबूत टीमों में भी रन बनाए हुए हैं। तो उस प्लेयर के लिए होगा एक तरह से आप कह लीजिए एक मैच सिमुलेशन हो गया, एक्सटेंडेड नेट्स हो गया, वो कहा यार मैंने रन बनाए हैं। तो उस मैच को मेरा मानना है इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करना चाहिए। एक आपने बात कही कि विराट कोहली, देखिए कुछ समय तो उन्होंने बताया, ठीक है वो फ्लुएंट बेस्ट नहीं नज़र आए और उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको फ़र्क नज़र आया, मुझे भी नज़र आया। वैसे आपको बताया क्योंकि हमसे बस 10 कदम दूर इस वक्त विराट कोहली बैठे हैं। 10 नहीं है, ये तकरीबन 32 कदम है। मैं अच्छा, चल के गया था तो 32 कदम है, मतलब ये है स्टोन्स थ्रो आप कह सकते हो। ये बगल में बैठे हैं हमारे, ये कैसे देखेंगे भाई? दिखेगा नहीं, कहाँ है वो दिखा देते ना, ये यहाँ पर है, यहाँ
पे बैठे हैं, अभी वो सन बेथ कर रहे हैं। झाड़ी के पीछे जो डेक है, जो वो डेक पे है। तो वो सन बेथ कर रहे हैं, यानी रिलैक्स हैं। थोड़ी सुबह दुबई ब्रेकफास्ट की- नहीं आपने देखा, टीम 1.5-2 घंटे आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट हुआ, उसके बाद बातें चल रही थी। सो मुझे लगा कि थोड़ा सा वो जो खिंचाव होता है ना, एक पाकिस्तान से हारे थे, लोग उनको याद करा के, तो कम से कम ये सिस्टम से बाहर निकल गया। हैविंग सेड दैट, वेल प्लेड पाकिस्तान, वेल प्लेड इन द सेंस, वेल मतलब उन्होंने सेकंड इनिंग में अच्छी कमबैक की है। फास्ट बॉलर उन्होंने दिल से और मतलब जोश से बॉल डाला है। लेकिन एक चीज़ तो दिखी कि बाबर आजम भी जब प्रेशर होगा कप्तानी, वो भी थोड़े से मैंने देखा है कि वो कप्तानी के दबाव में आते हैं। जैसे अब लोग अगर कहें उन्होंने नवाज को रोक के रखा हुआ था लेफ्ट स्पिनर को आखिरी ओवर के लिए, मैं मानता नहीं। आई थिंक वो मिस कैलकुलेशन कह लो या जो मर्जी कह लो, ही मिस द ट्रिक। स्पिनर को आप लास्ट ओवर में ले आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ, वो तो यार आपका मतलब इट वॉज अ गिवन कि आप मैच हारोगे ही हारोगे। नहीं, और कप्तानी तो ज़्यादा रिजवान कर रहे थे वैसे, बाबर से ज़्यादा जितना मुझे मैदान में नज़र आया, बट दैट इज़ गुड। जैसे इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या भी काफ़ी कप्तानी कर रहे थे। वो उनकी बात ये है कि ना सिर्फ बतौर खिलाड़ी वो उभर कर आए हैं, बट बतौर लीडर आए हैं। आई थिंक अभी वो एक लीडरशिप का जो टीम है, जो मैनेजमेंट है, उसका भी एक हिस्सा हो गए लीडरशिप ग्रुप का, वो नज़र भी आया। और एक चीज़ मैंने, क्योंकि मैदान पे कई समय बाद मैंने देखा मैच, तो आप ना जो टीवी पे देखते हो और जब खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज देखते हो, काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। एक चीज़ मुझे नज़र आई मैदान पे मैच देखते हुए कि जो हम बात करते थे ना, हार्दिक पांड्या का स्वैग है जी, स्वैग है, बस सुनते थे। हाँ, लेकिन जो ये इन्होंने वापसी की है जब से IPL में जिता के, वो स्वैग इज़ रियल। वो स्वैग रियल क्या है मैं अगर आपको बताऊं, जब वो इंडिया 89 या कितने 50 पे कुछ हो गए थे, 3 आउट हो गए थे, तब वो आए, तब रविंद्र जडेजा आए थे। 89 पे वो आए थे जब सूर्य कुमार यादव आउट हुए। 89 पे 4 डाउन थे आप, टफ सिचुएशन थी। लेकिन जब वो चल के आए ना, ऐसा लगा, उनको देख के आपको लगा है कि यार, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये बंदा आया ना, ये मैच जिताएगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, आप उनको देख रहे हो, आपको ये मैसेज मिलता है। वो उतना कॉन्फिडेंस एग्जूट करते हैं कि आपको पता है कि हाँ, ये जो स्वैग की आप बात करें, स्वैग यही है, ये कॉन्फिडेंस है। और बज्जूपा से हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, वो कह रहे थे ये स्वैग ऐसे नहीं आ जाता, ये स्वैग आता है मेहनत से। उन्होंने कहा मैं उस बंदे को पिछले कुछ महीने से देख रहा हूँ, खाली नहीं देखा, या वो जिम में होता है या वो नेट्स में होता है, प्रैक्टिस में नहीं देखा। हाँ, वही कह रहे हैं, मेहनत से मिनट नहीं जाया किया उन्होंने। नहीं, वो तो है। देखिए हार्दिक पांड्या अगेन, पिछले साल आप क्यों वर्ल्ड कप हारे? बिकॉज ऑफ हार्दिक पांड्या। वो फिट नहीं थे या वो परफॉर्म नहीं किया उन्होंने। भाई वो आपके लिए बड़े प्लेयर हैं, एंड जो हमने पिछले 2-3-4 महीने देखे हैं, मैं कहता हूँ अगर ऐसा रहा तो आपके सबसे बड़े जो एक्स फैक्टर हैं वही हैं। हालांकि मैं थोड़ा हैरान हुआ कि ऋषभ पंत के बियॉन्ड टीम इस काउंटडाउन टू दी वर्ल्ड कप के पहले मैच में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ऋषभ पंत नहीं है हमारी, तो ये मुझे थोड़ा सा हैरान करना। अब आई थिंक वो जो कॉम्बिनेशन जो बना रहे हैं, एंड आई थिंक ईदर वे आप जाओगे तो ठीक है, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो, वो ऋषभ पंत हो, लेकिन मुझे लग रहा है दोनों, हालांकि हम कहते हैं कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पर लड़ नहीं रहे, क्योंकि दोनों का रोल बहुत अलग है। ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, दिनेश कार्तिक लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, तो नो कंपटीशन। उन्हें लगता होगा शायद टीम मैनेजमेंट को कि हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर थोड़ा वीक है, मिडिल ऑर्डर में हमारा बैट्समैन है, और जडेजा ने जो करा है, आपने उनको ऊपर भेज दिया है, वो आई थिंक और कॉन्फिडेंस देगा कि आप नीचे वाला बैट्समैन रखो लास्ट 3-4 ओवर वाला, क्योंकि बीच में तो अब जडेजा भी आ गए, वो भी संभाल। वो हो गया, वो है कि अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आपको चाहिए तो आप रविंद्र जडेजा को ऊपर बैटिंग कराओगे। देखिए जडेजा क्या कह रहे थे, वो तो बताएं, मिले आप उनसे यार, वो तो आप मिले हैं, मैं तो आपके साथ बस, और तस्वीरें तो हमने खैर सोशल इंस्टा मीडिया पे देख लिया हमारे। लेकिन भाई एक बात बताऊं, रविंद्र जडेजा ना हरभजन भी थे, और बड़ा क्या यार मस्त आदमी है, बहुत मस्त। तो कोई क्रिकेट की टेंशन नहीं, मस्त बातें। एंड अगेन रविंद्र जडेजा ऐसे हैं शायद क्योंकि मीडिया में बहुत ज़्यादा दिखते नहीं हैं, वो प्राइवेट तरह के इंसान हैं, अपनी लाइफ है, बट अगर आप उनको जानते हैं, उनको आप मिलते हैं, तो आपको पता चलता है यार दिस मैन इज़ अ जेम। जैसे शिखर धवन के बारे में भी कहा जाता है ना, हंसी मजाक, वही सेम चीज़ रविंद्र जडेजा में है। और उन्होंने भी यही बोला कि मैच ठीक है, मैच हो गया, लेकिन गुड लक विराट, जा रहे हैं, वेल डन। तो विराट कोहली अभी जा रहे हैं आई थिंक रूम में, सनबेथ कर लिया उन्होंने काफी जी, तो गर्मी ज़्यादा भी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छी बात यह है, जैसे मैंने कहा, देखिए वो दिख भी रहा है। और इजाज़त ले लेते हैं जी आपसे। आप पहले एक चीज़ मैंने आपसे सवाल पूछना था, आप इजाज़त ले रहे हैं पहले। अच्छा, मैंने एक सवाल पूछना था, वो ये है कि
आप क्या देखते हैं? देखिए विराट ने कुछ समय बिताया क्रीज में, विच वाज मच नीडेड। देखिए 30 ऑट बॉल्स आप क्रीज में, विच इज इम्पोर्टेंट, और गेम टाइम मिला आपको। लेकिन दूसरी तरफ वो जो हमें आदत है ना उनकी फ्लुएंसी देखने की, भाई वो जब लगाते हैं तो मज़ा आता है। 2 शॉट उनके बस लगा मुझे जिसमें फ्लुएंसी थी, एक पुल उन्होंने मारा और एक बैकफुट पंच, एक पंच मारा ऑफ साइड में, 2 चीज़ें उसमें इन कंट्रोल नजर आए। बाकी शॉटों में नहीं, कैच भी ड्रॉप हुआ जैसे को पता है, एज पे चौका आ गया, एज पे छक्का आ गया। आप कैसे देखते हैं इसको, ग्लास हाफ फुल या ग्लास हाफ एम्प्टी? ग्लास हाफ फुल, क्योंकि हाफ फुल इसलिए देखिए क्योंकि रन नंबर 2 किस्मत ने आपको बताया कि मैं आपके साथ हूँ। आपका एक कैच छूटा, 2 इनसाइड एज होने से बचे, वो चौके हो गए। एट द एंड ऑफ द डे रन थे ना। तो ग्लास हाफ फुल इसलिए बिकॉज आप जब शुरू करते हैं, और ये माने आप ना माने, बड़ा प्लेयर अगर इतनी देर से उसके ऊपर सवाल उठ रहे हो तो वो 0 से शुरू करता है। तो उस लिहाज से तो मुझे लगता है कि ग्लास हाफ फुल। अगेन द चैलेंज इज द फॉर्मेट, मोर देन द बैटिंग, द चैलेंज इज द फॉर्मेट, बिकॉज ये फॉर्मेट आपको अलाउ नहीं करता इतना वक्त। हाँ ठीक है भाजी, आपके पास ही आ रहे हैं। उसने इतने बजे कहा था, मतलब आधा घंटा इधर उधर, 3:30 आप पहुंचो, फोन पे आपसे बात करते हैं। आपको मैं वो भी भेज रहा हूं। तो देखिए जी, विक्रांत अभी गए हैं थोड़ा जायज़ा लेने भारतीय टीम का, क्योंकि हम टीम होटल से आपके लिए रोज़ लाइव आते हैं। तो ज़रा बात कर रहे हैं कि भाई खिलाड़ी कैसे हैं। हमने जैसे बताया रविंद्र जडेजा मिले, बहुत ही रिलैक्स फॉर्म में हैं। हार्दिक पांड्या जैसे कहा, उनका स्वैगर बिल्कुल अलग तरीके से नज़र आ रहा है। और सबसे अच्छी बात अगर आप एशिया कप के नज़रिए से देखें ना, वो ये कि ये शुरुआत की ज़रूरत थी भारतीय टीम के लिए। आप देखें टॉप 3 ठीक है, रस्सी ज़रूर नज़र आए हैं, लेकिन ये टॉप 3 खेले नहीं है। पिछला मैच जो 10 महीने पहले हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, उस मैच के बाद से ये टॉप 3 एक साथ नहीं खेले थे। केएल राहुल जल्दी आउट हो गए तो रस्टी कहना भी शायद सही नहीं होगा। देखना होगा आगे आने वाले मैचेस में अगर ये फॉर्म पकड़ते हैं, क्योंकि यही एक कमज़ोर कड़ी नज़र आई। ये अगर टॉप 3 फॉर्म पकड़ लेगा तो बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं इंडियन टीम के, अर्शदीप, भुवनेश्वर कुमार सही फॉर्म में दिख रहे हैं। अगर स्पिनर भी आने लगे एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस, तो फिर इंडियन टीम और ख़तरनाक हो जाएगी। लेकिन नंबर 1, हाँ जी, विराट से गए थे आप बात करने? नहीं। अच्छा। मैंने कहा कि देखिए मुझे जायज़ा ले रहे हैं खिलाड़ी कैसे हैं, ठीक महसूस कर रहे हैं। जडेजा तो रिलैक्स थे ही, है ना। अब वैसे देखिए, अब आपका इंतज़ार नेक्स्ट संडे ही है, कहते हैं ना ऑफ द ब्लॉक्स। नहीं, मैं हांगकांग वाले मैच का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा, हांगकांग इज एन अपॉर्चुनिटी यार, पर्सनल बैटल मैच के नज़रिए से तो नहीं। हाँ। देखिए मतलब मैच तो मैच ही है ना। अब ऑस्ट्रेलिया जब दिग्गज टीम होती थी, इंडिया इतनी अच्छी नहीं थी, वो 2.5 दिन में टेस्ट मैच जीतते थे, तो उन्होंने कभी लाइटली नहीं लिया। हल्का मैच है, अगर हल्के मैच में निखिल क्या होता है मैं आपको बताऊं, दिक्कत बड़ा प्लेयर अपने आप को ना मोटिवेट नहीं कर पाता, लगता है यार। लेकिन यही इम्तिहान है, इसीलिए मैं खुश हूँ विराट से कि यार मैं विराट कोहली हूँ, दुनिया मुझे देख रही, अरे यार मेरा कैच छूट गया, अरे यार मैंने ड्राइव इधर मारा उधर चले गया। वो आउट हो सकते थे, बट लगे रहे। जब आप अपने अंदर की वो बैट्समैन की ईगो को मार देते हो कि यार मुझे मैटर नहीं करता दुनिया क्या कह रही है मेरी बैटिंग के बारे में, आई कैन लुक अगली बट लेट मी बी इफेक्टिव। भाई विकेट हो सकता है ना, आप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओवरऑल गेम 35 रन थे ही, आपने 150 रन ही तो बनाए हैं। सो उस लिहाज से मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। और मुझे लगता है हांगकांग वाला मैच आपके जो 1, 2, 3 हैं, राहुल, रोहित और विराट, इन तीनों के लिए अपॉर्चुनिटी है बॉस। एक बंदा बनाओ बड़ी स्कोर। अच्छा एक चीज़ आप बताएं, ठीक है, ये बड़े बैट्समैन यही कहते हैं, बड़े बैट्समैन की निशानी यही होती है कि आप अगली भी लग रहे हो वो इरेज करना जानते हैं अपने दिमाग से, क्योंकि एंड में रन काउंट करते हैं। लेकिन जो 2 शॉट खेले हैं, क्योंकि सनी भाई के साथ हम कल चर्चा कर रहे थे, वो खुश नहीं थे रोहित और विराट दोनों के शॉट से। उन्होंने कहा आप तो कहते रहते हो टेम्पलेट तेज खेलना है भाई, लेकिन आपको मैच सिचुएशन से खेलना है। आप उस वक्त आउट हो जाते हैं, आपका मिडल ऑर्डर नहीं चलता, आप हार गए थे, आपको बनाने थे 150 विच इज़ अ बिलो पार टोटल, तो आपको उस लिहाज से खेलना था, वो शॉटों की जरूरत थी नहीं। बहुत रोहित विराट मैच खत्म करे आराम से। नहीं, ये मैं बात आपकी मानता हूँ, लेकिन वो है ना एक गाना कि मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को तो कभी आसमान नहीं मिलता। बाबर आजम वो भी गलत शॉट मार के आउट हुए। ये बाबर आजम पे गेम पर वो पहले बैटिंग कर रहे थे, उनको पता नहीं था पार्ट हो समझता हूँ, लेकिन शायद क्रिकेट अगर आप देखें तो बैट्समैन ही आउट होता है, 10% होता है कि बॉलर आउट करता है, 90% बैट्समैन ही आउट। भजन पाजी को यार बैट्समैन ही आउट होता है, आपने कुछ है ही नहीं इसके लिए। गेंदबाज कहते हैं हम प्लान करते हैं, तरीके निकालते हैं। नहीं देख, अब क्या रोहित खुश होंगे अपनी विकेट से, क्या विराट खुश होंगे अपनी विकेट से? मैं मानता हूँ
और दोनों की दिक्कत ये हालिया रही है T20 में कि स्पिनर को लंबी हिट मारने के चक्कर में पहले भी आउट हुए हैं। अगेन मैं ये देखना चाहूंगा कि आपने गलती कर दी। मैं कहता हूँ अच्छा है, पहला मैच आपका टाइट मैच हुआ, इजी मैच हुआ होता ना निखिल, तो हम भी और टीम भी उस शर्मा, अरे वाह अच्छा है। आपको ना हार ही सिखाती है, आपको जो फेलियर होता है वही सिखाता है। तो कम से कम भारत की हार नहीं हुई, बावजूद इसके के ऊपर आपकी विकेटें गिर गई, आपने पाकिस्तान को हरा दिया ना। अब पाकिस्तान से लोग कह रहे हैं हमने तो जी 10 विकेट से हराया था जी, आपने क्या। ओ भाई जीत जीत होती है, जीत इज जीत, जीत इज जीत। ठीक है, पाकिस्तान ने जब इंडिया को 151 ऑल आउट किया था वर्ल्ड कप में, मैं मानता हूँ इंडिया ने बड़ा ढीली बॉल किया, बड़ा ढीली कप्तानी थी। पाकिस्तान आया, लड़ा, पाकिस्तान भी घर जो है इतना ठीक है, हारा हुआ मैच उन्होंने बना लिया। दे वुड आल्सो गो होम विद दी फीलिंग कि नहीं यार हम लड़ेंगे, हमारे यंगस्टर्स लड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है कि सीखने को दोनों टीमों के पास है। दोनों टीमों ने गलती की है, गलती एक ने नहीं दोनों ने ही की है। और जब दोनों ने गलती की है, जो कम गलती करने वाली टीम जीती है। लेकिन यहाँ पर स्कोप आपके पास ज्यादा है, आपके पास स्कोप और बेहतर होने का। वो पाकिस्तान के पास भी है, वो इंडिया के पास भी है। चलिए इजाजत ले लें, अभी इजाजत ले ले। बहुत आगे भी काम है ना, बिजी डे है, आपकी फ्लाइट भी है ना, वापस जा रहे हैं इंडिया। सर अगला देखिए शो काम जो है वो काम है, हाँ। भले फ्लाइट मिस हो जाए, काम तो काम है। शो करना है शाम का हमने, आज तक पर शाम 7:30 बजे भी शो होगा, वो प्लीज आप जरूर देखिएगा। उसके अलावा दोस्तों आपकी पूरी सपोर्ट चाहिए। आज तक का क्रिकेट शो वापस आया है और आप में से कई ऐसे लोग हैं जो 18-19 साल से क्रिकेट शो देखते थे, सपोर्ट करते थे और इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट करते थे। कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ये कहा कि यार बड़ी खुशी हुई कि आपने आज तक पे दोबारा से 7:30 का शो स्टार्ट किया है। तो बस आप लोग अगर उसे देखेंगे तो क्रिकेट एक बार फिर वहीं पर होगी, नंबर 1 टॉप पे होगी। उसके अलावा स्पोर्ट्स तक, स्पोर्ट्स टुडे और स्पोर्ट्स तक ऐप दोस्तों, ये भी आप ही लोगों के हाथ में है। बाय बाय। एक तो पाकिस्तान से लेना है बदला, दूसरा एशिया कप जरिया है वर्ल्ड कप जीतने का भी। हम रहेंगे दुबई में, आपकी आंख और कान बनकर सारा एक्शन दुबई से होगा लाइव। फटाफट से YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए।